Hello sweet students, good morning to all of you. Once again, I welcome you all in GK class. In today's GK class, we will do lesson number 6, that is think on your own. Okay, students, we all aware that there are so many species of animals. स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं उनकी बहुत सारी स्पीशीज़ होती हैं, डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स होते हैं. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो साइज़ में बहुत बड़े होते हैं और कुछ एनिमल्स साइज़ में बहुत छोटे होते हैं. देखा होगा आपने, है ना. और कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं ना जो वाटर में रहते हैं और कुछ एनिमल्स जो सिर्फ लैंड पर रहते हैं. सो स्टूडेंट्स, टुडे इन दिस लेसन आज हम कुछ ऐसे एनिमल्स के ही बारे में जानेंगे और उनसे जुड़ी बातों के बारे में भी जानेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट. एंड द फर्स्ट एनिमल इज, देखिए बच्चों, पिक्चर की तरफ ध्यान से देखिए और इस एनिमल का नाम बताइए. यस, दिस इज कंगारू. ओके, एंड कंगारूज हैव अ पाउच इन देयर बॉडी. बच्चों, जो कंगारूज होते हैं ना, उनकी बॉडी में एक पाउच यानी कि एक थैली बनी होती है और उस पाउच में वो अपने बेबी को रखते हैं. ओके, एंड दे लाइक टू ईट ग्रास एंड शब्स. और कंगारूज को ग्रास और शब्स खाना बहुत पसंद होता है. एंड अ ग्रुप ऑफ कंगारूज इज कॉल्ड मॉब. और जो कंगारूज होते हैं वो हमेशा एक ग्रुप में रहते हैं और उस ग्रुप को हम मॉब कहकर बुलाते हैं. ओके स्टूडेंट्स, अच्छे से समझ आया कि कंगारूज कैसे होते हैं. ओके, नेक्स्ट इज, डिड यू नो. बच्चों, क्या आप जानते हैं द कंगारू इज द नेशनल एनिमल ऑफ ऑस्ट्रेलिया. कंगारू जो है वो ऑस्ट्रेलिया का नेशनल एनिमल है. ओके, एंड द नेक्स्ट एनिमल इज, लुक एट द पिक्चर. इस एनिमल को तो आप सभी जानते होंगे, देखा होगा ना आपने. यस, दिस इज एलिफेंट. वेरी गुड. बच्चों, एलिफेंट्स आर द लार्जेस्ट लिविंग लैंड एनिमल. बच्चों, जितने भी लैंड एनिमल्स होते हैं ना, ठीक है, उनमें से सबसे बड़ा लार्जेस्ट एनिमल कौन सा है? एलिफेंट. ओके, एंड दे लाइक टू ईट प्लांट्स एंड द वेट ऑफ द एलिफेंट काफ एट द टाइम ऑफ बर्थ इज अराउंड 120 kg. जो एलिफेंट्स होते हैं बच्चों, उनको प्लांट्स खाना बहुत पसंद होता है. और एक और इंटरेस्टिंग बात है इनके बारे में कि जब एलिफेंट के बेबी का बर्थ होता है, ठीक है, तो उस टाइम उसकी बॉडी का वेट कितना होता है? अराउंड 120 kg. देखिए, जब उसका बर्थ होता है वो तब भी कितना हैवी होता है ना. आई होप स्टूडेंट, आपको ये एनिमल्स और उनसे जुड़ी बातें अच्छे से समझ आ रही होंगी. वेरी गुड. नेक्स्ट इज, डिड यू नो द एलिफेंट gestation period is 22 months. It can live for 50 to 70 years. जो एलिफेंट का बेबी है बच्चों, वो 22 मंथ्स के बाद पैदा होता है. ओके, और वो जो एलिफेंट्स होते हैं वो 50 to 70 ईयर्स तक जीवित रह सकते हैं. ओके, एंड द नेक्स्ट एनिमल इज, लुक एट द पिक्चर. देखिए ये एनिमल, क्या नाम है इसका? दैट इज चिंपैंजी. ओके, किस जैसा दिखाई दे रहा है आपको ये? यस, इट लुक्स लाइक मोंकी, है ना. किस जैसा दिख रहा है ये? मोंकी जैसा. चिंपैंजीज हैव कम्युनिकेशन स्किल्स सिमिलर टू ह्यूमंस. जो चिंपैंजीज होते हैं उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल होती है बच्चों, वो बिल्कुल ह्यूमन बींग्स की तरह होती है. एंड दे हैव ब्लैक एंड लॉन्ग हेयर ऑन देयर बॉडी एंड दे लाइक टू ईट प्लांट्स एंड एनिमल्स. जो चिंपैंजीज की बॉडी होती है ना बच्चों, वो ब्लैक कलर की होती है और उसकी बॉडी पर लॉन्ग हेयर होते हैं. ओके, और चिंपैंजीज को क्या खाना पसंद होता है? प्लांट्स और एनिमल्स. एंड नेक्स्ट इज, डिड यू नो चिंपैंजीज लिव इन अ लार्ज मल्टीपल मेल एंड फीमेल सोशल ग्रुप कॉल्ड कम्युनिटीज. बच्चों, जो चिंपैंजीज होते हैं वो एक बड़े मल्टीपल सोशल ग्रुप में रहते हैं हमेशा. ओके,
और उस ग्रुप में मेल और फीमेल दोनों होते हैं और इन ग्रुप्स को हम कम्युनिटीज कहते हैं. ओके, एंड द नेक्स्ट एनिमल इज, लुक एट द पिक्चर. बताइए इस एनिमल का नेम मुझे. यस, दिस इज जिराफ. क्या नाम है इस एनिमल का? जिराफ. जिराफ इज द टॉलेस्ट एनिमल ऑन द लैंड. जो जैसे अभी मैंने आपको एलिफेंट बताया था ना बच्चों, ठीक है, एलिफेंट क्या था? बहुत लार्जेस्ट, उसका साइज बहुत बड़ा होता है. इसी तरह से जो जिराफ है वो सबसे लंबा एनिमल होता है सारे लैंड एनिमल्स में से. ओके, एंड देयर प्राइमरी फूड इज अकेशिया लीव्स. और वो क्या खाना पसंद करता है? अकेशिया लीव्स मीन्स जो बबूल का पेड़ होता है उसके जो लीव्स होते हैं वो उसको खाना बहुत अच्छा लगता है. द लेंथ ऑफ द नेक ऑफ अ जिराफ इज अराउंड 7 feet. और जो जिराफ की नेक की जो लेंथ होती है बच्चों वो अराउंड 7 feet होती है. ओके, नेक्स्ट इज, डिड यू नो giraffe's neck has the exact same number of bones as a human neck despite of being so long neck. स्टूडेंट देखिए कितना अमेजिंग है ये कि जो जिराफ की नेक कितनी लॉन्ग है ना, और ह्यूमन बीइंग की नेक बहुत छोटी होती है ना, बट जिराफ की नेक और ह्यूमन बीइंग की नेक दोनों में नंबर ऑफ बोन्स सेम होते हैं. ओके, आई होप स्टूडेंट आपको ये लेसन अच्छे से समझ आया होगा. सभी एनिमल्स और उनसे जुड़ी बातें आपको अच्छे से समझ आई होंगी. नाउ इट्स टाइम टू रिकॉल दिस लेसन. ओके, विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन आंसर्स. आपको मैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स दूंगी, आपने मुझे सोच के बताना है कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो सकता है. ओके, फर्स्ट वन, विच एनिमल हैज़ अ पाउच इन इट्स बॉडी. वो कौन सा एनिमल बताया था मैंने आपको जिसकी बॉडी में एक पाउच होता है? बताइए, सोचिए. यस, दैट इज कंगारू. वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज अ कंगारू ईट. कंगारूज क्या खाते हैं? यस, दे ईट ग्रास एंड शर्ब्स. वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ ग्रुप ऑफ कंगारूज कॉल्ड. जो कंगारूज होते हैं बताया था ना मैंने आपको, एक ग्रुप में रहते हैं हमेशा, और उस ग्रुप को हम क्या कहकर बुलाते हैं? यस, उसे हम मोब कहकर बुलाते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज द लार्जेस्ट लिविंग लैंड एनिमल. सबसे बड़ा लिविंग लैंड एनिमल कौन सा है? नाम बताइए उसका. यस, दैट इज एलिफेंट. वेरी गुड. नाउ व्हाट डज एन एलिफेंट ईट. जो एलिफेंट्स होते हैं वो क्या खाते हैं बच्चों? दे ईट प्लांट्स. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द वेट ऑफ द एलिफेंट काफ एट द टाइम ऑफ बर्थ. जब एलिफेंट का बेबी पैदा होने वाला होता है तो उस टाइम उसका बॉडी वेट कितना होता है? सोचिए, बताइए. यस, दैट इज अराउंड 120 kg. वेरी गुड. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द एनिमल विच हैज़ कम्युनिकेशन स्किल्स सिमिलर टू ह्यूमन्स. वो कौन सा एनिमल मैंने बताया था आपको जो ह्यूमन बींग्स की तरह कम्युनिकेट कर सकता है? यस, दैट इज चिंपैंजी. वेरी गुड. हाउ डज द बॉडी ऑफ चिंपैंजी लुक लाइक. चिंपैंजी की बॉडी कैसी दिखती है? यस, ब्लैक विद लॉन्ग हेयर. गुड. वट डज चिंपैंजी ईट. जो चिंपैंजी होते हैं वो क्या खाते हैं? दे ईट प्लांट्स एंड एनिमल्स. वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द टॉलेस्ट लैंड एनिमल. सोचिए बच्चों, बताइए कौन सा एनिमल था जो सबसे लंबा होता है? टॉलेस्ट लैंड एनिमल. यस, दैट इज जिराफ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द प्राइमरी फूड ऑफ अ जिराफ. जिराफ का प्राइमरी फूड क्या था? यस, अकेशिया लीव्स. बबूल के पेड़ के जो लीव्स होते हैं वो खाते हैं वे. व्हाट इज द लेंथ ऑफ नेक ऑफ अ जिराफ. जो जिराफ की नेक की लेंथ है वो कितनी होती है? यस, दैट इज अराउंड 7 feet. ओके स्टूडेंट्स, अब आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से घर पर बैठ के रिवाइज करने हैं और इनको आपने एक नोटबुक में लिखना है. ओके,
बच्चों, आज मैं आपको नेशनल टेक्नोलॉजी डे के बारे में बताऊंगी। आप सभी ने बहुत ध्यान से सुनना है। ओके स्टूडेंट्स, नेशनल टेक्नोलॉजी डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन May 11 अक्रॉस इंडिया। बच्चों, हर साल इंडिया में 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। अब आप मुझे बता सकते हैं कि ये डे 11 मई को ही क्यों मनाया जाता है? इस दिन ऐसा क्या हुआ था? ओके, क्या आप जानना चाहेंगे क्या हुआ था? क्यों मनाते हैं हम नेशनल टेक्नोलॉजी डे? चलिए मैं आपको बताती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, 11 मई को हम नेशनल टेक्नोलॉजी डे क्यों कहते हैं, इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट राजस्थान। ये एक न्यूक्लियर टेस्ट है जो पोखरण राजस्थान में हुआ था और वो हमारे इंडिया के लिए बहुत सक्सेसफुल रहा था। क्यों? क्योंकि 11 मई 1998 में इस टेस्ट के बाद जो इंडिया है वो एक न्यूक्लियर पावर बन गया था और ये हमारे इंडिया के लिए बहुत प्राउड की बात थी बच्चों। ठीक है, अब ये न्यूक्लियर टेस्ट क्या होता है पता है आपको? जो न्यूक्लियर टेस्ट है बच्चे, वो न्यूक्लियर वेपन्स को बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, और जो ये न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं ये हम अपने देश को बचाने के लिए, जो बहुत ज़रूरी हो तब इनका यूज़ करते हैं। मीन्स हम ये भी कह सकते हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ हम सेल्फ डिफेंस के लिए करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इस टेस्ट ने हमारे इंडिया को 6th कंट्री बना दिया था जिसने न्यूक्लियर क्लब को ज्वाइन किया था। ओके बच्चों, इसीलिए इस दिन को हम नेशनल टेक्नोलॉजी डे कहते हैं, क्योंकि बच्चों वो टेक्नोलॉजी ही थी ना जिसकी वजह से हम ये न्यूक्लियर टेस्ट को सक्सेसफुल बना पाए, है ना। चलो आपको एक और बात बताती हूँ। ठीक है, ये जो न्यूक्लियर टेस्ट है ना बच्चों, ये बहुत सीक्रेटली किया गया था। हमारे देश के कुछ साइंटिस्ट ही इसमें इन्वॉल्व थे। ठीक है, ताकि किसी दूसरी कंट्री को इसका पता ना चल सके। और जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट में भी बहुत ही कम लोगों को इसकी जानकारी थी, क्योंकि जो अदर कंट्रीज थी वो नहीं चाहते थे कि जो हमारा इंडिया है वो न्यूक्लियर पावर बने। तो पूरे वर्ल्ड से छिपाकर और बहुत ध्यान से इस टेस्ट को किया गया था। ओके बच्चों, आपको अच्छे से समझ आया होगा कि न्यूक्लियर टेस्ट क्या था। ठीक है, और एक और रीज़न था जो था हंसा 3 एयरक्राफ्ट। बच्चों, जब पोखरण राजस्थान में न्यूक्लियर टेस्ट किया जा रहा था ना, तो उसी दिन 11 मई 1998 में इस हंसा 3 एयरक्राफ्ट ने अपनी पहली उड़ान भरी थी, जो कि क्या रही थी, बहुत सक्सेसफुल रही थी। और ये एयरक्राफ्ट क्या है, 2 सीटर है। और इस एयरक्राफ्ट का यूज़ हमारे पायलट्स को ट्रेनिंग देने में, एरियल फोटोग्राफी करने में और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में किया गया। ओके, और लास्ट क्या है, त्रिशूल मिसाइल। ठीक है बच्चों, ये जो है सरफेस से एयर में क्विक रिएक्शन मिसाइल है, जिसकी सक्सेस ने इसे डिफेंस सर्विसेज में लाइक हमारी इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी द्वारा यूज़ किया जाता है। तो अब आपको पता चलो बच्चों, इन तीनों चीज़ों में हमारी टेक्नोलॉजी की वजह से ही सक्सेसफुल हो पाई। तभी से इस दिन के बाद से 1998 के बाद से नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में मनाया जाने लगा। बच्चों, आप सबको अच्छे से समझ आया होगा कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे क्या है। ओके, चलिए अब आप मुझे एक बात बताइए बच्चों, आप अपनी डेली लाइफ में, डे टू डे लाइफ में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो टेक्नोलॉजी की वजह से हम यूज़ कर पाते हैं? बताइए, सोचिए ज़रा। आपने ऑनलाइन शॉपिंग करते हुए देखा होगा मम्मी पापा को, या फिर पापा ऑनलाइन बैंकिंग यूज़ करते हैं। आप कभी कभी क्या करते हैं, घर पर बैठे ही ऑनलाइन मूवीज़ देख सकते हैं, गेम खेलते हैं, या फिर जब आप कहीं बाहर जाते हैं मम्मी पापा के साथ घूमने, तो आपने पापा को एक गूगल मैप यूज़ करते हुए देखा होगा। ये सब आप कैसे कर पाते हैं? टेक्नोलॉजी की हेल्प से ही। ठीक है ना बच्चों, तो देखिए टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ को कितना इजी बना दिया है। और आज इस लॉकडाउन में आप और हम मिल पा रहे हैं, एजुकेशन शेयर कर पा रहे हैं,
तो वो भी किसकी वजह से है? टेक्नोलॉजी की वजह से। ओके बच्चों, देखा आपने टेक्नोलॉजी हमारे लिए कितनी यूज़फुल है। बच्चों, अब मैं आपको हमारी डेली लाइफ में यूज़ होने वाली कुछ ऐसी चीज़ें दिखाऊंगी जिनमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। जैसे ये है लैपटॉप, स्टूडेंट्स ये है मोबाइल फोन, एंड दिस इज पेन ड्राइव, और ये है ईयरफोन, और ये है स्पीकर। इसी तरह से बच्चों और भी बहुत सारी चीजें जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, लाइक टीवी, वॉशिंग मशीन, कार, फ्रिज, ये सब चीजें बच्चों हम टेक्नोलॉजी की हेल्प से ही यूज कर पाते हैं। ये सब इंस्ट्रूमेंट हमारी डेली लाइफ को आसान बनाते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे लैपटॉप या फिर कंप्यूटर, आपने इसको देखा होगा या इस्तेमाल भी किया होगा घर पे, ठीक है। आजकल जो आप ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं या आप जो लिंक्स देखते हैं उसमें भी हम कंप्यूटर का यूज करते हैं। मम्मी पापा करते होंगे ना घर पे, जो आप लिंक्स देखते हैं उसको लैपटॉप में डालकर भी आपको दिखाते होंगे, है ना। इसी तरह से स्टूडेंट्स ये है मोबाइल फोन। आपको पता है मोबाइल फोन का यूज आप कम्युनिकेशन के लिए, बात करने के लिए करते हैं। इसके अलावा भी हम मोबाइल फोन को और बहुत सारी चीजों में यूज करते हैं, लाइक आप मोबाइल बैंकिंग होती है, ठीक है। इसमें कैमरा होता है जिससे आप पिक्स ले सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं। आप घर बैठे ही इलेक्ट्रिसिटी या वाटर का बिल भर सकते हैं। ये सब हम किसकी हेल्प से कर पाते हैं? मोबाइल फोन की हेल्प से। इसी तरह से स्टूडेंट्स ये है पेन ड्राइव। इस छोटी सी पेन ड्राइव में हम बहुत सारा डाटा सेव कर सकते हैं और उस डाटा को हम अपने साथ कहीं भी कैरी कर सकते हैं, ओके। और पेन ड्राइव को हम मोबाइल फोन या फिर लैपटॉप से कनेक्ट करके जो भी डाटा आपकी पेन ड्राइव में है उसको हम लैपटॉप में ओपन करके देख सकते हैं, ओके स्टूडेंट्स। इसी तरह से ये है हमारे ईयरफोन। इसको आप अपने ईयर्स पे लगा के कोई भी अपना फेवरेट म्यूजिक आसानी से सुन सकते हैं। इसी तरह से बच्चों ये हमारे स्पीकर हैं। स्पीकर का यूज हम जब आपको बहुत तेज वॉल्यूम में, लाउड वॉल्यूम में म्यूजिक सुनना हो तो हम स्पीकर का इस्तेमाल करते हैं, ओके स्टूडेंट। ये सभी चीजें बच्चों टेक्नोलॉजी की वजह से ही पॉसिबल हैं। टेक्नोलॉजी की वजह से ही हम इन सब चीजों का यूज कर पाते हैं। तो बच्चों आपने टेक्नोलॉजी का यूज बड़ी सावधानी से और सही तरीके से करना है। आई होप बच्चों आप सबको नेशनल टेक्नोलॉजी डे के बारे में अच्छे से समझ आया होगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, टेक केयर।